Dipanjali Sahu, the founder of Yuva Ki Dahad, is a remarkable young change maker and activist who wields the power of poetry as a tool for activism. Her dedication to environmental conservation is evident through her impressive contributions, having planted over 5,000 trees and distributed 3,000 more among her district Nuapada in Odisha. In this episode, we will explore Dipanjali's journey, her unique approach to activism through poetry, and her inspiring work in reforestation and environmental advocacy. Stay tuned for this engaging conversation with a passionate advocate for positive change. हाय दीपांजलि, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, क्योंकि आप एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो, तो आपके हिसाब से अगर आपको क्लाइमेट चेंज एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो, तो आप कैसे करोगे? हाय मैम, क्लाइमेट चेंज को अगर हम एक सेंटेंस में डिफाइन करें तो जलवायु परिवर्तन, जल और वायु में परिवर्तन होने वाले विभिन्न मौसम में दीर्घकालीन परिवर्तन आने वाले जो चीजें हैं उसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। वो चाहे गर्मी में हो, चाहे बरसात हो, चाहे शीतकालीन में हो, जो परिवर्तन आ रहे हैं उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। थैंक यू सो मच दीपांजलि। और मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद एक यंग पर्सन हो, इतनी कम एज में आप क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हो, एडवोकेसी कर रहे हो क्लाइमेट को लेके, तो आपके हिसाब से यंग लोगों का क्या रोल हो सकता है क्लाइमेट एक्शन को एड्रेस करने में, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पे हो? अगर आप हमें ब्रीफ में बता पाओ। सबसे पहले लोकल लेवल का जो प्रॉब्लम है, सभी लोकल लेवल का अगर हम प्रॉब्लम को मिला दें तो वो ग्लोबल लेवल का प्रॉब्लम हो जाता है। और यूथ, हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा युवा ही है, तो यूथ लीडिंग कंट्री में रहते हैं। तो अगर यूथ लोगों का रोल हम बताएं तो सभी घर में एक एक युवा है और हर एक युवा को अपना पर्यावरण के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं हमें वो रोक कर अपना बिहेवियर चेंज कर आने वाले कल को एक अच्छा परिवेश दे सकें, अच्छा पर्यावरण दे सकें। जैसे कि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं और आज के युवा देश के वर्तमान और कल हैं। तो यूथ का यही रोल है कि वो अपने आप के बिहेवियर में चेंजेस लाए और हमारे परिवेश को सुरक्षित करने के लिए अपना एक कदम बढ़ाए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्योंकि दीपांजलि आप पोएट्री को यूज करते हो एज अ पावरफुल टूल एक्टिविज्म करने के लिए, तो आप हमसे शेयर कर सकते हो कोई एक ऐसी पोयम जो आपको लगता है बहुत इम्पैक्टफुल रही है क्लाइमेट से रिलेटेड मैसेज देने में, और उसका इम्पैक्ट काफी रहा है आपकी कम्युनिटी में? हाँ जी। जैसे कि मैम हम जलवायु परिवर्तन पे ऊपर काम करते हैं, हम एक्टिविज्म भी करते हैं, बट पोयम एक ऐसा टूल है जिसमें लोगों को हम कम शब्द में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं और हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे पोयम से, डिबेटिंग से, नेगोशिएशन से हम लोग डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम से आगे बढ़ते हैं। तो उसी में से एक छोटा सा पोयम आज हमारे पास है और जलवायु परिवर्तन के लिए हम बोलना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पोयम। आओ चलो आज हमारे बहुमूल्य संपत्ति प्रकृति की हम बात करें, जलवायु परिवर्तन पर हम सब मिलकर विचार करें। आओ चलो आज हम सब हमारे बहुमूल्य संपत्ति प्रकृति के ऊपर बात करें, जलवायु परिवर्तन के ऊपर हम सब आज विचार करें। ये धुआं सा अब क्या है, देखो इस जहां को क्या हो गया है। नहीं किसी को है फिक्र कल की, ये जीवन का अंदाजे बयां क्या है। होते थे मौसम कभी पहले, सर्दी गर्मी बरसात वसंत,
या हो हेमंत का बहार, अब किसी भी मौसम में कुछ भी हो रहा है, न जाने अब क्या क्या हो गया है। मुझे ये डर है कि कल कुछ वर्षों पहले कारखानों ने दी इस दुनिया को एक नई दिशा, कमाने में, अर्थनैतिक व्यवस्था बढ़ाने में दिलाई दुनिया को एक नई आकांक्षा। अब हवा की कर दी है वही दुर्दशा, क्योंकि नदियों में अपना गंदगी भरा पानी फैलाकर कर रहा है जल प्रदूषण का भी अत्याचार। प्रगति से इंसान तो जा पहुंचा है आगे, पर डर है यही कि प्रकृति को ये नाराज ना कर दे। है आज की ज़रूरत और विकासशीलता की ये दुनिया, पृथ्वी के वायुमंडल में हो रही है बहुत सारी कुरीतियाँ और उसे हमें बचाना होगा। पृथ्वी के वायुमंडल की होती रहे रक्षा, संसाधन हर प्रकार से सुरक्षित रहे, प्रगति ही इंसान की दुश्मन न बन सके। इसीलिए हम सबसे गुजारिश करते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर एक बार गंभीरता से विचार करें। धन्यवाद मैम। थैंक यू दीपांजलि, बहुत ही अमेजिंग साउंड किया है, बहुत इंस्पायरिंग है। एंड आई एम श्योर ये अलग अलग जरियों से जब हम लोगों को अलग अलग सोशल मैसेजेस देते हैं तो उसका अलग इम्पैक्ट आता है, और ये काफी क्रिएटिव तरीका है और बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी सुन के। थैंक यू वो शेयर करने के लिए। तो दीपांजलि, आपने बहुत ज्यादा ट्री प्लांटिंग कराई है और डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट्स किए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, नावपाड़ा नाम है शायद, उड़ीसा से आप आते हैं। तो वहां पे जो आपकी जो जी जर्नी है प्लांटिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज जो आपने प्लांट किए हैं अपनी कम्युनिटी में, इसका क्या इम्पैक्ट देखा अपने एनवायरनमेंट में, अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी मैम, ये खुद के जर्नी जब मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट करी थी, ये पहला फेज है जिसमें मैंने प्लांटेशन के लिए कुछ सोचा। आई एम एसोसिएटेड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बट एक समय था हम अपना +2 पढ़ रहे थे, +2 हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे थे भुवनेश्वर, कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा में। तो जब वहाँ एक तूफान आया था फौनी, सो वो सब कुछ बर्बाद कर दिया, पेड़ सब टूटकर गिर गए, रास्ते में गिर गए, फिर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स गिर गए। तो उसके कारण लोग तो सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बना ली, दोबारा उसको खड़े कर ली, लेकिन जो पेड़ जो गिर गए, इधर उधर जो पर्यावरण में परिवर्तन आए, वो बहुत बड़ा लॉस था हमारे लिए। तो उसी को मैंने सोचा कि उसके लिए क्यों ना हम कुछ कंट्रीब्यूशन करें। तो हम अपने जब भुवनेश्वर से घर लौटे तो हम सोचे कि अपने एरिया में हम कम से कम प्लांटेशन ड्राइव करें। तो वैसे ही हम प्लांटेशन ड्राइव करके डिफरेंट जगह पे 1000 ऑफ ट्रीज प्लांट किए विथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ब्लॉक चेयरपर्सन नोआपड़ा, विथ BDO, DEO, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साथ हमने ये किया। और बहुत सारे विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे हम लोगों ने प्लांटेशन का काम किया, क्योंकि हमारा परिवेश हमको बहुत कुछ देता है, उसके बदले में हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। तो आज तक भी हम लोग हर साल साप्ताहिक वन उत्सव होता है, उसमें प्लांटेशन ड्राइव करते हैं और प्लास्टिक फ्री कैंपेन्स भी करते हैं। दैट्स इट मैम, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। अभी COP28 आ रहा है, नवंबर में दुबई में हो रहा है, और आपको पता है यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स सब मिलेंगे, क्लाइमेट लीडर्स जितने भी हैं हर कंट्री के। तो आपके हिसाब से वर्ल्ड लीडर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या चेंज होनी चाहिए पॉलिसी में, स्पेशली इंडिया में क्या चेंजेस आपके हिसाब से होने चाहिए? जी मैम, जैसे कि हम अभी एक फॉरेन कंट्री से लौटे हैं, नेदरलैंड से। तो हम वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट क्लाइमेट एक्शन पे ही किया था, क्लाइमेट चेंज पे ही किया था। तो वहाँ हमने एक चीज़ देखा कि वहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। विथ लोकल ट्रांसपोर्ट और लोगों के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना पर्यावरण को लोग कैसे साफ रखें। और इसीलिए मैं हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो लीडर्स हैं उनको इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी वो डिसाइड कर रहे हैं, उसमें एक
सिटीजन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइमेट एक वो हो, ताकि कुछ रूल एंड मेमोरेंडम बने जो हमारे जो पर्यावरण है उसके लिए बने, ताकि हम जलवायु परिवर्तन को रोक सके। जैसे कि लोगों को ऑफिशियल कामों के लिए या अपना कुछ काम है तो हम लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, वैसे देन हम बहुत प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, उससे कम प्लास्टिक यूज़ करें। उसका एक रूल रहना चाहिए कि हम पॉलिसी बनना चाहिए कि इतना प्लास्टिक एक इंसान यूज़ कर सकता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी पॉलिसी मेकर्स और लीडर्स से कि डिफरेंट रूल्स बनाइए एंड वो रूल्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे सिटीजन्स ऑफ कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एलिगेशन होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को हम लोग जो हम पर्यावरण से इतना कुछ पा रहे तो हमें भी कुछ उनके लिए कंट्रीब्यूट पर्यावरण को देना चाहिए और कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। थैंक यू मैम।